Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Kohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar's Club Mathematics Series Grade 2 and the unit is 3. The title of unit 3 is Multiplication and Division. तो आज का टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है डिवीजन से। तो डिवीजन में कह रहा है कि डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को अगर हम मुसलसल रिपीट करते जाएं तो वो क्या है, वो एक प्रोसेस होगा किसका, डिवीजन का। डिवीजन को हम इस साइन से शो करते हैं, डिवाइड के साइन से। तो उसके एग्जांपल 1 से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वो कह रहा है डिवाइड 6 एप्पल्स बिटवीन 2 ब्रदर। वो कहता है 2 भाइयों के दरमियान आपने 6 एप्पल्स को डिवाइड करना है एंड जो कि इनका नाम है आसिम और एहसन है, इक्वली डिवाइड करना है। देखें, वी गिव एप्पल टू आसिम एंड एहसन 1 by 1। हमने एक आसिम को दिया और एक एप्पल मैंने एहसन को दिया। फिर हमने क्या किया, हमने फिर एक एप्पल इसको आसिम को दिया, फिर एक एहसन को दिया, फिर एक आसिम को दिया, फिर एक एहसन को दिया। एंड देखें, एंड सब्ट्रैक्ट 2 एप्पल्स ईच टाइम ऑफ द रिमेनिंग होल। वो कह रहा है कि देखिए जब आपने एक एप्पल आसिम को दिया और एक एहसन को दिया तो आपने क्या करें, इनमें से जो आपका जो टोटल सम अप है, देखें टोटल 6 थे, इनमें से आप 2 माइनस कर दें तो मतलब हमारे पास कितने बच गए, 4। जब हमारे पास 4 एप्पल्स रह गए तो उनमें से फिर मैंने एक आसिम को दे दिया और एक एहसन को दे दिया। तो मैंने 4 में से फिर जब 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास कितने रह गए, 2। अब ये जो 2 जो रह गए तो इसमें से मैंने एक आसिम को दे दिया और एक एहसन को दे दिया तो मेरे पास क्या हुआ, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। मतलब मेरे पास कोई एप्पल बाकी नहीं बचा। देखें, एवरी टाइम वी सब्ट्रैक्ट 2 एप्पल्स, कहता है हर बार हम क्या कर रहे थे कि 2 एप्पल्स माइनस करते रहते। फाइनली देयर रिमाइंडर नथिंग। तो कहता है एंड पे देखें इसके पास कोई एप्पल नहीं बचा। एज अ रिजल्ट, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, आसिम गोट 3 एप्पल्स, आसिम के पास भी 3 एप्पल्स आ गए और एहसन के पास भी 3 एप्पल्स आ गए। वो कह रहा है वी कैन डिवाइड थिंग्स बाय सब्ट्रैक्शन। हम कहते हैं किसी चीज को जब अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम उसको सब्ट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग मेथड, लेकिन ये एक लंबा तरीका कार है। Here we have a short method। वो कह रहे हैं इधर हम एक शॉर्ट मेथड यूज करेंगे जो कि मेथड टू डिवाइड थिंग्स, जो कि चीजों को डिवाइड करता है, एंड इट इज कॉल्ड डिवीजन, और इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन। एक और एग्जांपल है यहाँ हमें वो दे रहे हैं, डिवाइड 8 मैंगोस बिटवीन 2 ब्रदर्स इक्वली विद द डिवीजन मेथड। वो कहते हैं डिवीजन मेथड के जरिए आप इसको इक्वली डिवाइड करके दें। वो कहता है डिवाइड के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इस सिंबल को भी यूज कर सकते हैं डिवीजन के लिए। देखें, 8 मैंगोज आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्रदर्स। वो कहता है 2 भाइयों के दरमियान 8 एप्पल्स आपने डिवाइड करने हैं। कहता है हम इसको लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2 या 2 under 8। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वो कह रहे हैं देखें, अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करना है तो कहता है जो आपको कर रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल वगैरह होंगे, वो क्या होगा, वो डिवाइजर होगा, और जो चीज डिवाइड हो रही है वो डिवाइडेंड के तौर पर कहलाएगा, और जो ऊपर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, क्वोशंट, जो कि दोनों के पास बराबर जाएगा। देखें इसको कैसे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं रीड द टेबल ऑफ 2 टू गेट 8। 2 का टेबल आप तब तक रिपीट करें जब तक 8 ना आ जाए। तो मैंने देखा कि 2 के टेबल पे 8 कहाँ आता है, 4 पे। 2 times 4 विच इज इक्वल टू 8। तो जब हमने इसको किया तो वो कहता है कि फिर जो हमारा जो क्वोशंट आता है वही हमारा आंसर होता है। इट मीन्स दोनों को 4 मैंगोस मिलेंगे। एक्सरसाइज में मूव करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द क्वोशंट। इधर क्वोशंट हमारा क्या आएगा, बहुत आसान है। देखें कैसे, 2 के टेबल पे 14 कहाँ आता है, हम 2 का टेबल रिपीट करके देख लेते हैं। 1 times 2 2, 2 times 2 2, 2 times 2 4, 3 times 2 6, 4 times 2 8, 5 times 2 10, 6 times 2 12, 7 times 2 14। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, 7। तो इसको अगर मैं इधर लिख दूं 7 times 2 is equal to 14, तो मेरा इधर क्या आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 3 के टेबल पे 27 कहाँ आता है, 9 पे। तो इधर 27 लिखे, हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट पे रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। वो कह रहा है 12 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा। तो ये देखें 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 के टेबल पे 12 कहाँ आता है, 3 पे। तो 4 3 12, तो इधर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3, क्योंकि जो क्वोशंट होता है वही हमारा आंसर होता है। 15 को 5 पे 15 का आता है 3 पे,
4 का टेबल पे 28 का आता है, यहाँ किस पे आएगा 7 पे, और 2 का टेबल पे 14 का आता है 7 पे। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। राइट द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्स, वो कह रहा है बॉक्स में जो नंबर मिसिंग है वो लिखें। देखें अब हमें कह रहा है कि 15 को किस पे डिवाइड करूं कि मेरा आंसर आ जाए 3। आपने सिंपल क्या करना है, 15 को डिवाइड करना है 3 पे, ठीक है। 3 के टेबल 15 का आता है 5 पे, तो ये जो हमारा क्वेश्चन होगा ये हमारा आंसर होगा। तो इट मीन्स 15 को 5 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3। एक और रिजॉल्व करके देखते हैं, 8 को मैं किस पे डिवाइड करूं कि मेरा आंसर आ जाए 4। 2 के टेबल पे 8 कहाँ आता है, 8 डिवाइड होगा 4 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। तो इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। लेट्स सपोज एक और 11 देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ये ऐसा क्या नंबर लिखूं जो कि 2 को डिवाइड करे और आंसर मुझे क्या दे 10। तो सिंपल जब आपने यहाँ ये चीज मालूम करनी हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये क्या आ जाएगा 20। इट मीन्स मैं 20 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 8 द 40। अब 40 को मैं 5 पे डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल, टेबल को हमने कंप्लीट करना है। वो कह रहे हैं डिवाइड बाय 2। 18 को डिवाइड किया 2 पे तो क्या आ गया 9। 14 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो क्या आ जाता है 7। ठीक है, कैसे 14 2 के टेबल पे 14 कहाँ आता है 7 पे, तो इसलिए मैंने इधर क्या लिख दिया 7। लेट्स सपोज 2 के टेबल पे 18 कहाँ आता है 8 पे। अब 2 के टेबल 6 कहाँ आता है 3 पे। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से 4 का जो टेबल है उसकी प्रैक्टिस दी हुई है। 4 का टेबल पे 32 का आता है 8 पे। 4 का टेबल 36 का आता है 9 पे। 4 का टेबल 16 का आता है 4 पे। इस तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। 5 का टेबल 30 का आता है 6 पे। 5 का टेबल 40 का आता है 8 पे। 5 के टेबल पे 35 कहाँ आता है 7 पे। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौर पब्लिशर ज्वाइन करेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।